दोस्तों नमस्कार, मैं अभिषेक। एक दो दिन पहले मध्य प्रदेश के गुना में किसानों पर एक अत्याचार किया जाता है, पुलिसिया अत्याचार जिसको हम कह सकते हैं। दोस्तों, एक कृषि प्रधान देश होने के नाते जब किसी कृषक समूह पर ऐसा अत्याचार होता है, जो कि गाहे बगाहे हमारे देश में होता ही रहता है, तो दुख होता है अपने को देखकर। जब हम ऐसी समस्याएं देखते हैं तो मैं आप लोगों के बीच अपनी एक कविता रखना चाहता हूँ। कविताएं 4-4 लाइन की हैं, उसको मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिएगा। कि देश की रीढ़ का मैं मददगार हूँ। किसान क्या कहना चाहता है, वो क्या है आखिर इस देश के लिए। कि देश की रीढ़ का मैं मददगार हूँ, मैं चमकते तस्वुर का आधार हूँ। देश की रीढ़ का मैं मददगार हूँ, मैं चमकते तस्वुर का आधार हूँ। मैं ही खेतों में बसता हवलदार हूँ, मेरी तस्वीर देखो चमकदार हूँ। मैं ही खेतों में बसता हवलदार हूँ, मेरी तस्वीर देखो चमकदार हूँ। देश में हमेशा से किसान आंदोलन होते रहे। हमारे बड़े बड़े किसान नेता हुए, जिन्होंने किसानों के नाम पर संसदों तक पहुंचने की कोशिश की और पहुंचे भी, लेकिन किसानों की स्थिति वही की वही रही। और क्या क्या जुल्म हुए हैं किसानों के साथ, इन 4 पंक्तियों में सुनना। कि मुझको मारा गया, मुझको लूटा गया। उनकी ज़मीनें लूटी गई, ज़मीन के नाम पर कानून बना के सारी ज़मीनें लूट ली गई, छीन ली गई सरकार के द्वारा। कि मुझको मारा गया, मुझको लूटा गया, सिर्फ वोटों के कांटों में तौला गया। मुझको मारा गया, मुझको लूटा गया, सिर्फ वोटों के कांटों में तौला गया। जो भी आया सियासत में वो रह गया, जो भी आया सियासत में वो रह गया। राजनीति की महफिल में वो खो गया, राजनीति की महफिल में वो खो गया। और अगली 4 पंक्तियां सुनना कि क्या किसान चाहता क्या है। कि वक्त का कैसा ये अपना अंजाम है, वक्त का कैसा ये अपना अंजाम है, जो मिला ही नहीं उसका एहतराम है, जो मिला ही नहीं उसका एहतराम है। अगली 4 पंक्तियों पे वो सुनना कि किसानों ने देश को दिया क्या है। वो किसान क्या कहता है, सुनना। कि हमने रोटी दिया, हमने बोटी दिया, हमने रोटी दिया, हमने बोटी दिया, आन में शान में हमने माटी दिया, आन में शान में हमने बाटी दिया। देश पर जब कभी आन आई तभी, देश पर जब कभी आन आई तभी, अपने बेटों को सेना में भर्ती किया। देश पर जब कभी आन आई तभी, अपने बेटों को सेना में भर्ती किया। और आगे सुनना कि जब अधिग्रहण के नाम पर किसानों की ज़मीनें ले ली जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या पंक्तियाँ निकलती हैं, सुनना। कि मिट्टी के प्रेम का क्या सिला मिल रहा,
मिट्टी के प्रेम का क्या सिला मिल रहा, मांगा तुमसे नहीं कुछ खता मिल रहा, मांगा तुमसे नहीं कुछ खता मिल रहा। जब भी मिट्टी को मेरे ही छीना गया, जब भी मिट्टी को मेरे ही छीना गया, संसदों की दीवारों में बोला गया, संसदों की दीवारों में बोला गया। अब न होगा किसी का हरण आज तक, हो अब न होगा किसी का हरण आज तक, फिर भी पुलिसों की लाठी से पीटा गया। अब न होगा हरण आज तक, फिर भी पुलिसों की लाठी से पीटा गया। अभी देखना, जब किसान आंदोलन होते हैं तो किस तरह से लाठियों से बर्बरतापूर्वक पीटा जाता है। और अभी हाल ही की घटना है मध्य प्रदेश में, आपने देखा ही होगा। और आखिरी पंक्तियों में वो किसान क्या कहना चाहता है, सुनना कि गाँव की खुशबुओं को समेटे रहा, हो गाँव की खुशबुओं को समेटे रहा, कच्ची सड़कों सी नहरों सी बहता रहा, गाँव की खुशबुओं को समेटे रहा, कच्ची सड़कों सी नहरों सी बहता रहा। कोयले के करोड़ों भगा मुल्क से। हमारे देश में अजीब सी विडंबना है कि एक किसान 1,50,000 के लोन के लिए फांसी लगा लेता है, और विजय माल्या और रोहित चौकसी जैसे लोग 1,000 करोड़ 12,000 करोड़ 2,000 करोड़ रुपए लेकर विदेशों में आराम फरमा रहे होते हैं। उस पर पंक्तियाँ क्या होती हैं, सुनना कि कोयले के करोड़ों भगा मुल्क से, कोयले के करोड़ों भगा मुल्क से, फिर भी रहता विदेशों में वो शान से, फिर भी रहता विदेशों में वो शान से। और ये जो 2 पंक्तियां हैं ये सारे दर्द का सार है, सुनना कि कोयले के करोड़ों भगा मुल्क से, फिर भी रहता विदेशों में वो शान से, हमने मांगा कर्ज सिर्फ ही लाख का, 1,50,000 20,000 30,000 ऐसे ही कर्ज उठाए जाते हैं हमारे देश के किसानों के द्वारा, कि हमने मांगा कर्ज सिर्फ ही लाख का, फिर भी पेड़ों की डालों में लटके मिले, फिर भी पेड़ों की डालों में लटके मिले, फिर भी पेड़ों की डालों में लटके मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आने वाले समय में इनकी स्थिति और अच्छी हो, यही दुआ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।